electronegativity is the concept which is related to bonding electron. Every concept we learn in this chapter, that is atomic radius. Atomic radius is also related to outermost electron. Ionization potential is also related to outermost electron, energy required to remove outermost electron. Electron affinity is also related to energy released when electron enter in outermost shell. And electronegativity is related to shared pair of electrons. When covalent bond is formed, when covalent bond is formed, electron shared in a outermost orbit. To complete his octet, he shared the electron pair, and electronegativity is related to this shared pair of electron. ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस क्या करते हैं कि अपना ए न्यूक्लियस अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और बी न्यूक्लियस अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. अब शेयर करने के बाद सबको समान हिस्सा मिलना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ए और बी ने ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये दोनों भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहना चाहिए. इसके न्यूक्लियस के फोर्स और इसके न्यूक्लियस के फोर्स के बीच में रहना चाहिए. पर क्या होता है कि वो बीच में नहीं रहते. अगर वो होमोन्यूक्लियर नहीं है, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट न्यूक्लियस है, तो वो बीच में नहीं रहते, वो शिफ्ट हो जाते हैं. अब जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा है उसके तरफ वो थोड़े से शिफ्ट होते. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से शिफ्ट होते. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउटर मोस्ट शेल में एंटर होना और शिफ्ट होना उसके तरफ, इसमें फर्क है. ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसके एक के न्यूक्लियस का पावर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाते ए के तरफ. और अगर ए के तरफ शिफ्ट हुए तो ए पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और बी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. अगर इन केस बी का पावर अगर ज़्यादा है हम बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बी के तरफ शिफ्ट होते हैं. तो बी के तरफ अगर शिफ्ट हुए तो बी पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और ए पे पार्शियल पॉजिटिव आता है. अब पार्शियल क्यों लगाया? क्योंकि वो जो दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसके ऑर्बिट में कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुए. वो ऑर्बिट में कंप्लीटली एंटर नहीं हुए, थोड़ा सा शिफ्ट हुए, उस तरफ थोड़े से क्लाइंट हुए, उस तरफ गए, बीच में ना रहे. तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन क्या होगी? एटम की कौन सी टेंडेंसी या एटम की कौन सी एनर्जी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as electronegativity, and very important, everywhere electronegativity term you come across when you learn the chemistry. So electronegativity is nothing but tendency to attract shared pair of electron towards itself. And due to electronegativity character, अगर electronegativity ज़्यादा हो किसी की तो उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और जिसकी कम होती है उसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. फॉर एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप में आपको ऑर्गेनिक में हमेशा इस चीज़ का काम पड़ने वाला है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कार्बन से, तो इसलिए ऑक्सीजन पे हमेशा पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझ लेना. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो हो गई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. अ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा, ये ए है, ये बी है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. अगर मैं कहता हूँ कि ए का न्यूक्लियर चार्ज बी के न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा है तो ये डेफिनेटली अट्रैक्ट होना चाहिए. यानी न्यूक्लियर चार्ज, अब चाहिए ये वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि बाकी के फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. तो पहला फैक्टर सिर्फ देखते हैं. अगर इस फैक्टर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होना चाहिए. उसके बाद नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग इफेक्ट दोनों को कंबाइन करके हम एटॉमिक रेडियस भी लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ी तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़े और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है नंबर ऑफ शेल बढ़ने से. तो अगर
एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट शेल अगर दूर जाता है, ये पहला एटम शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ये चला एटॉमिक रेडियस बढ़ते हुए। अब एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है वो क्या होता है, कम होता है। और वो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम होने से इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होगी। यानी एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होगी, अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन हम यहाँ बढ़ने वाला ही देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पे कुछ इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एंटर नहीं हो रहे आउटर मोस्ट शेल में, ये शिफ्ट हो रहे, शिफ्ट थोड़े से उसके तरफ आ रहे। एंटर होते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे असर होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे असर नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फैक्टर इसमें नहीं है। ये दो ही फैक्टर डिसाइड करते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस कम होगा। नाउ वेरिएशन और ट्रेंड अलोंग द ग्रुप, पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द ग्रुप भी बढ़ता है, अलोंग द पीरियड भी बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होना चाहिए, अलोंग द पीरियड बढ़नी ही चाहिए। तो अलोंग द पीरियड सपोज लिथियम से नियॉन तक अगर हम जाए तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ेगी ही। अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में हम देखिए तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है। अगर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ेगी। यानी अलोंग द पीरियड दोनों भी फैक्टर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ने के फेवर में है, यानी अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ना ही है। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी रेगुलरली बढ़ते जाती है। लेकिन बढ़ते समय अलोंग द पीरियड रेगुलरली बढ़ती है, तो बढ़ते समय वो लिथियम, नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है और फिर नियॉन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम हो जाती है। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जीरो होती है क्योंकि वो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम हो जाती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी रेगुलरली बढ़ते हुए जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इस पर कोई असर नहीं होता। अगर ये एटॉमिक नंबर लिया तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी रेगुलरली बढ़ती है, निगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ते हुए जा रही है। नाउ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अलोंग द ग्रुप। न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द ग्रुप क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो अलोंग द ग्रुप बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड भी बढ़ता है, ग्रुप भी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर की वजह से। लेकिन एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, अलोंग द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है, तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है, ये फैक्टर अपोजिट काम करता है। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है। तो अब एक फैक्टर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी को कम कर रहा है। लेकिन ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फैक्टर में ये दो फैक्टर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये फैक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है और डिक्रीज होने का अगर हम ट्रेंड देखें तो वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक डिक्रीज शार्प रहता है। पोटेशियम के बाद क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की एंट्री होती है और इसलिए फिर वो जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। So watch it repeatedly, read your notes and join me in Zoom class. Thank you.